मैं एक शाम को दुकान में खरीदारी कर रहा था। कैशियर अपने काउंटर पर कुछ गिन रहा था और एक छोटे लड़के से बात कर रहा था। उस लड़के की उम्र शायद 6-7 साल होगी। कैशियर बोला, माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। लड़के ने मेरी ओर देखा और मासूमियत भरी आवाज में पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसे मुस्कुराते हुए हाँ कहा। वह नन्हा सा लड़का अपनी छोटी हथेलियों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पास गया और पूछा, ये गुड़िया किसके लिए है? लड़के की आंखें चमक उठी और उसने धीरे धीरे कहा, यह मेरी बहन के लिए है। उसका जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं उसे दूं। पहले मैं इसे खरीद कर अपने माँ को दूंगा ताकि मेरी माँ इसे मेरे बहन को दे सके। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक भावुक सच बताया, मेरी बहन भगवान के पास चली गई और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी माँ भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि यह गुड़िया उनके साथ रहे ताकि मेरी बहन को ये याद रहे कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसने मुझे अपने हाथों में थामी गुड़िया दिखाई। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन हिम्मत भी। फिर उसने एक फोटो मुझे दिखाया जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रहा था। मैं चाहता हूँ कि माँ इस फोटो को भी साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे याद रखे, उसने कहा। मैंने तुरंत अपने बटुए की ओर हाथ बढ़ाया और कुछ पैसे जोड़ दिए। लड़का खुशी से चिल्लाया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मैं गुड़िया और सफ़ेद गुलाब दोनों खरीद सकता हूँ। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उसकी मासूमियत, उसकी सोच और उसका प्रेम मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं सोचने लगा कि ये छोटा बच्चा अपने प्यार और समझदारी से कितनी बड़ी बात कर रहा। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। 2 दिन बाद अखबार में मैं पढ़ा कि एक शराबी ड्राइवर ने मोबाइल पर बात करते हुए कार चलाई और एक महिला की कार से टकरा गया। उस महिला की 3 साल की बेटी घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुई थी और महिला कोमा में चली गई थी। मेरे दिल में एक डर समा गया। क्या ये वही परिवार था? मैं खुद को रोक नहीं सका और अखबार में दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां मैं जाकर देखता हूं कि महिला श्वेत धवल कपड़ों में लेटी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में क्या था? वही गुड़िया, वही सफ़ेद गुलाब के फूल और लड़के का फोटो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कोई भी शराब पीकर या मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाएं। किसी छोटे बच्चे का प्यार और मासूमियत बहुत ही बड़ी शक्ति होती है।